हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। मिस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, अपडेट लेने वाले हैं, धानी सर्विसेज है। करंटली धानी सर्विसेज लिमिटेड पे बात करेंगे, कैसी कंडीशन चल रही है और कहाँ पे शेयर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों याद करिए, 2 साल पहले जब हम लोग इसको डिस्कस करते थे 288 रुपीज़ के अराउंड था ये शेयर, और उसके बाद ये गिर के हम लोगों को 25 रुपीज़ तक गिरता हुआ दिखाई दिया। और ये ग्रोथ भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार हुई थी। शेयर 30 रुपये 40 रुपये के अराउंड था, उसके बाद से हम लोगों को ये 300 तक गया। 300 से गिरते हुए ये वापस 25 रुपीज़ तक आया, और अभी करंटली जो शेयर है दोस्तों वो 40 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अप डाउन्स देखे इस कंपनी ने। अब ऐसा इसका मेन कारण यही था दोस्तों, क्योंकि जो इसके सीईओ थे उन पे काफ़ी सारे एलिगेशन लग रहे थे, जिसकी वजह से शेयर एलिगेशन लगने से पहले खूब तेजी से ऊपर गया। जब एलिगेशन लगे उसके बाद लगातार गिरावट रही। पर अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इस हफ्ते का पूरा हम लोग 5 दिन का इसका ट्रेड देखें तो कंपनी का जो रिटर्न है वो 60% से ज़्यादा का देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है? तो मेन कारण दोस्तों सारी इसकी खबरों में छुपा हुआ है। फिर हम लोग इसकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे, और फिर मैं आपको इसके चार्ट पे भी अपडेट करूंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझते हैं दोस्तों, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसके प्राइस एक्शन पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से इतना ग्रोथ देखने को मिला। तो 40 रुपीज़ 95 पैसे के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। 18% के अराउंड इसकी मूवमेंट देखने को मिली है। अब ये ग्रोथ 5 दिन से लगातार हम लोगों को ऐसा क्यों हुआ है कि 31 मार्च के बाद से इसमें ऐसी ग्रोथ है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से लीडरशिप चेंज किया, उसकी वजह से जो ग्रोथ है 1 अप्रैल के बाद से वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 31 मार्च के बाद से इन्होंने चेंज किया है। तो जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने देखिए, अंडरगोज लीडरशिप चेंज, समीर गहलोत फ्रॉम 31 मार्च 2023 विल बी मूव टू द रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी। इसी वजह से जो इन्होंने फिर उसके बाद नया अपॉइंटमेंट करना ही था, तो चीज़ें जब चेंज की गई तो उसकी वजह से लोगों का जो मुराल है कंपनी को लेके वो बेटर हुआ, और उस वजह से ये जो एक तरीके से फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, इसकी जो ग्रोथ है वो हम लोगों को बेटर अच्छी होती हुई नजर आई है। अब क्या इसके फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, कंपनी कैसी है, उसके ऊपर अगर मैं आपको अपडेट करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हमको अच्छी खासी इसकी मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाती है। पुराने अगर ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 820 रुपए तक भी शेयर जा रखा है। 12 महीने की कंडीशन अगर आप लोग नजर करेंगे तो यहाँ पे सेल में बहुत भयंकर कमी आई है, पर प्रॉफिट में नंबर इसके 32% फिर भी इंक्रीज रहे हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो 67 रुपीज़ 80 पैसे है, फेस वैल्यू 2 पे। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग में 32% देखने को मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को इसकी नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी। अब इसका मेन कारण दोस्तों यही है, जो एलिगेशन लगने की वजह से इतना ज़्यादा पंप अप हुआ था शेयर, हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 3 ईयर के डाटा पे देखें तो कोविड के बाद से यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इस लेवल से अराउंड 50 से भी बिलो लेवल से शेयर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 300 से भी अबव, 350 से भी अबव शेयर गया। और उसके बाद देखिए धड़ाम से गिरते हुए जब ये खबर आई कि समीर गहलोत का इस तरीके से, उसके बाद से लगातार यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। पर यहाँ पे वापस से ये जो वापस से ऊपर उठना शुरू हुआ है, ये यहाँ पे लीडरशिप चेंजेस की वजह से अब लोगों का थोड़ा मुराल वापस से बेटर हुआ है कि चलो कंपनी अब दूसरे के हाथ में, तो चीज़ें कंपनी की जो रेपुटेशन है वो अब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगेगी। उस वजह से ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। पर क्या ये कंपनी सच में बेहतरीन है? तो इसका हम लोग फिगर देखिए दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप लोग इसका नज़र डालेंगे, दिसंबर 2019 में देखिए यहाँ पे 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखें अगर कोविड के टाइम पे जब शेयर 50-60 रुपीज़ से 300-400 रुपीज़ तक गया, उस टाइम पे ये कंपनी लॉस में ही थी, फिर भी इतना शेयर ग्रोथ हुआ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती थी ही कंपनी के अंदर, और इसी वजह से समीर गहलोत, क्योंकि सीईओ की पोस्ट बड़ी पोजीशन हो गई,
और उसी वजह से उनके ऊपर जब एलिगेशन लगा तो शेयर लगातार गिरते गए, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट बना नहीं रही है, फिर कैसे लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत यही एक चक्कर था। और अभी भी जो दिसंबर का लेटेस्ट रिजल्ट आया है, मतलब पुराना वाला जो था, वहाँ पे भी 92 करोड़ नेगेटिव में था। अब उम्मीद है, क्योंकि मार्च कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसके Q4 के रिजल्ट आएंगे, वहाँ से उम्मीद है कि चीज़ें शेयर की बेटर होंगी। और इसी वजह से हम लोगों को जो इस शेयर में है ग्रोथ थोड़ा अच्छा देखने को मिला है। 5 दिन के अंदर शेयर 65% से ज़्यादा मूव किया है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, हम लोगों को देखने को मिलता है पूरे इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो हम लोगों को 63% का रिटर्न मिलता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं शेयर में हम लोगों को ग्रोथ की तरफ देखने को मिल जाती है। और बाकी अगर चीज़ों पे बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पे, ग्रोथ पे, तो ये 2 साल में खराबी हुई है, वरना पहले बहुत अच्छी कर रही थी। जैसे आप 2013 से इसका 2020 तक का डाटा देख लें, कोविड से पहले का देख लें, परफॉर्मेंस तो अच्छा है। कोविड आने से उससे पिछले साल का देखें तो 42 बहुत कम हुआ प्रॉफिट, पर उसके बाद आप लगातार देखेंगे कि नेगेटिव में रहे इसके। कोविड का ईयर फर्स्ट, सेकंड, और अब ये जो करंट 12 महीने की कंडीशन चल रही है, वहां पे भी 500 लॉस में ही है, 500 करोड़ से ज़्यादा लॉस में ही दिखा रहा है। तो इसी वजह से चीज़ें इसकी खराब थी। अब उम्मीद है कि चीज़ें बेटर होंगी। पर यहाँ पे बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलेगी 32.89% प्रमोटर्स के पास। जो फॉरेन के लोग हैं इसमें 15.87 इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अपने डोमेस्टिक जो फिल्म्स हैं वो 1.45, मतलब उनकी बहुत कम इसमें इन्वेस्टमेंट है। अपने जो पब्लिक, जो हम लोगों की तरह इंडिविजुअल होल्ड कर रहे हैं, उनकी होल्डिंग इसमें अच्छी खासी है। तो इस प्रकार से फिलहाल इसमें होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। चीज़ें उम्मीद है कि धीरे धीरे बेटर होंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जब ऐसा होगा तो कंपनी की कंडीशन बेटर होने की उम्मीद बढ़ जाती है। ये देखिए, यहाँ पे समीर गहलोत की होल्डिंग जो है अभी भी 5.6% की है। उसके बाद अगर हम डोमेस्टिक वाले में देखें तो उनका डाटा डिस्क्लोज नहीं है, पर अगर बाहरी देखें पब्लिक में भी, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने निवेश कर रखा है, तो ये इंडिविजुअल लोग भी हैं, इसमें कुछ फिल्म्स के भी नाम हैं, इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाते हैं। तो करंटली अगर इसके चार्ट पे बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 23 के बाद हम लोग को जो इसमें 29 के बाद जैसे ही ये खबर आई होगी, 28 से देखिए इसमें लगातार बहुत बड़े वॉल्यूम में वापस से खरीदारी शुरू हो गई है। और आज के दिन 92 मिलियन में पूरा इसका ट्रेड रहा है, डिलीवरी पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग, और इसी वजह से शेयर लगातार अपवर्ड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से निवेश करने की ज़रूरत है। अब इसमें जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 60 रुपीज़ के अराउंड तक जा सकता है, इस प्रकार से अगर मूवमेंट बनाए रखता है तो अगर किसी को खरीदारी करने के लिए देखना है तो वो इसमें बाई करने के लिए जा सकता है। पर रिस्की है, क्योंकि एक तरीके से इसमें आप देखेंगे ऐसे ही हुआ है पुराने टाइम पे, मतलब पंप अप डंप अप का काम इसमें बहुत अच्छा हुआ है। पुराने टाइम का भी अगर आप डाटा देखेंगे, पहले खूब खरीदारी होती है तो शेयर ऊपर जाता है, फिर बड़े पैमाने पे सेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से शेयर गिरता है। पर ये जो अभी नया सीईओ की बात से, नई लीडरशिप की बात से जो चेंजेस है, वो थोड़ा हम लोगों को यहाँ पे मुराल बूस्ट करते हैं, और इसी वजह से मैंने आपको इस शेयर में अपडेट किया। यही अपडेट हो जाएगा धानी सर्विसेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।